समेटा रात ने दामन, अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। शगुफ्ता बेटी, मैं तेरी अम्मी हूँ। क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? नहीं मेरी बच्ची, ये हकीकत है। मैं मरी नहीं, मैं जिंदा हूँ। और से देखो मेरी तरफ, मेरी सूरत देखो, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ बेटी। आजा, हाँ मेरी बच्ची, क्या बताऊं तुझे, ये एक लंबी दास्तान है। कैसे हुई सब? आजा, तुझे बताती हूँ। आजा, आजा। अम्मी, ये कैसा करिश्मा है? खुदा ने आपको ही नहीं बल्कि मुझे भी एक नई जिंदगी दी है। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, मेरे बगैर तेरा बुरा हाल है। मगर अम्मी, आप अगर आप जिंदा थी तो इतने दिनों तक कहाँ थी? और उस रात आप कहाँ गायब हो गई थी? आपने मुझे अपने जिंदा होने की खबर तक नहीं दी। और फिर उस रात जो हादसा हुआ, वो क्या था? वो किसकी लाश थी अम्मी, जिसे हमने आपकी लाश समझ ली थी? उसके पास तो आपका पर्स और आइडेंटिटी कार्ड भी मिला था। अम्मी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब कैसे हुआ है? सब्र कर बेटी, सब बताती हूँ। अम्मी, आप सचमुच मेरी अम्मी है ना? लॉकर की चाबियां कहाँ हैं? आप, मुझे यकीन है आप सचमुच मेरी अम्मी है। तूने कभी लॉकर खोला था? लॉकर का सामान सब हिफाजत से है ना? इस वक्त कौन होगा? वो हामिद आने वाले थे। हामिद, देख, तू जाकर दरवाजा खोल और गलती से भी उसे कुछ भी बताने की भूल मत करना। मैं अंदर जाके छुपती हूँ। जल्दी कर, और सुन, जल्दी से उसे यहाँ से रवाना कर देना। जा। आइए।
आप सीधा दफ्तर से आए हैं ना? आपको जल्दी होगी घर जाने की? आप मैं आपके लिए पानी ले आती नहीं, हूँ। जरूरत नहीं है। आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए ना। पानी। नहीं, पानी की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी अमानत, बीमा कंपनी का 25 लाख का चेक, तुम्हारी अम्मी की मौत का मुआवजा। उधर क्या देख रही हो? हाँ? चेक इधर है। हाँ। क्या बात है, तुम इस तरह से इतनी डरी हुई, इतनी घबराई क्यों लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारा पूरा जिस्म कहाँ पर है? बात क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। बीमे की रकम हासिल करके शगुफ्ता ने बहुत ही अक्लमंदी का काम किया है। क्या बात है, तुम बार बार उधर क्यों देख रही हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं। कोई आया है क्या? हाँ? नहीं, यहाँ कौन आएगा? कोई नहीं। तुम्हारी तबीयत नासाज है या फिर कोई और बात है? तुम कुछ कहती क्यों नहीं? मेरे आने पर तुम कभी इस तरह से बर्ताव नहीं करती। नहीं, कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस वो शुरुआत में ऐसा होता है, जी घबराता है और तबीयत थोड़ी सी खराब होती है। ऐसा डॉक्टर ने कहा है मुझे, डॉक्टर ने। होता है, ऐसा ही होता है। हाँ? फिक्र करने की कोई बात नहीं है। हाँ? ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे हाँ, वो ये चेक बैंक में डिपॉजिट कर देना। हाँ, मैं कर दूंगी। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मत रो, अब मैं आ गई हूँ ना। चुप हो जा। मम्मी, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे सामने हैं और जिंदा हैं। ये देखिए, आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी। सुन लिया मैंने, अच्छा किया तुमने। लेकिन ये तो बता, अलमारी के लॉकर का सामान कहाँ है? मम्मी, जब मैंने लॉकर खोला तो वो तो खाली था। आपकी ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी मुझे आपके बैंक लॉकर से मिली। इस पॉलिसी से ज्यादा कीमती चीज थी उसमें। तुम्हारे अलावा किसी ने अलमारी को हाथ लगाया था क्या? हाँ। किसने? महबूब ने। महबूब ने? हाँ, उसी रात जब यह हादसा हुआ था, मुझे तो किसी बात का होश नहीं था। मैं बहुत गमज़दा थी, रुपयों की सख्त जरूरत थी और मैंने ही महबूब से कहा था कि अलमारी खोलकर रुपए निकाल ले। और रुपयों के साथ साथ उस कमीने ने मेरी जिंदगी की सबसे कीमती अमानत से हाथ साफ कर लिया। अम्मी, लेकिन जब मैंने महबूब से पूछा था तो उसने तो कहा कि लॉकर खाली था। झूठ बोलता है वो, कमीना, मक्कार, दगाबाज। कहाँ है वो आजकल? अम्मी, महबूब तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। वो तो सुपरस्टार अफजल खान का सेक्रेटरी हो गया है। सुपरस्टार अफजल खान का सेक्रेटरी? यानी खजाना उसी के हाथ लगा है
और वो उसका पूरा फायदा उठा रहा है। खजाना? कैसा खजाना? फिर कभी बताऊंगी। अम्मी, आज तक आपने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। खैर, मुझे इतना तो बताइए कि आखिर उस रात आपके साथ हुआ क्या? आपकी वो मौत का झूठा तमाशा किस तरह खड़ा हुआ? वो इतने दिनों तक आप गायब थी, कहाँ थी? उस रात आपके साथ क्या हुआ था? ये सारा वाकया किसी फिल्म की कहानी की तरह है। तुम्हें याद होगा, उस रात मैं किसी से मिलने गई थी। दरअसल मैं अफजल खान से मिलने गई थी। अफजल खान? मगर अम्मी, अफजल खान से आपका क्या ताल्लुक? उनके साथ मेरा क्या ताल्लुकात है, ये मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगी। मुलाकात के मुकर्रर वक्त पे मैं वहां पहुंची जहां हमें मिलना था। मैं अफजल खान का इंतजार कर रही थी। मुझे वहां पहुंचकर मुश्किल से 5 मिनट हुए थे। जब मैं वहां खड़ी थी, अचानक मुझे सामने से इमरान आता नजर आया। मुझे देखते ही चेहरे पर नकाब क्यों डाल लिया? खुद को मुझसे छुपाने की कोशिश क्यों कर रही है? मैं क्यों तुमसे छुपने लगी? यहाँ इस वक्त क्या कर रही है? तुमसे मतलब? लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हारे घर से तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ पहुंचा हूँ। बहुत अरसे से मैं इस मौके की तलाश में था। ये जगह और ये वक्त एकदम माकूल है तुम्हें खत्म करने के लिए। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने शगुफ्ता को बिगाड़ा है। उसे गंदगी में धकेलने वाली, उसे मेरे खिलाफ उकसाने वाली तुम हो। मेरे और शगुफ्ता के दरमियान तुम सबसे बड़ी दीवार हो। जब तक तुम जिंदा हो, मैं शगुफ्ता को कभी नहीं पा सकूंगा। इसलिए तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है। छोड़ो, आज जो बचाओ, बचाओ! या अल्लाह! सुनिए, सुनिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए! मेरी जान खतरे में है। आप अंदर चलिए। आप अंदर चलिए, मैं सब बताती हूँ। जल्दी जल्दी चलिए अंदर, अंदर चलिए। अरे अरे, आप हैं कौन और घर में क्यों घुस आई हैं? चाहती क्या हैं आप? खुदा के वास्ते तेरी बात कीजिए, मैं आपको सब बताती हूँ। देखिए, मेरी जान खतरे में है। बाहर एक आदमी है जो मुझे मार देना चाहता है। मुझे थोड़ी देर के लिए पनाह दीजिए। मुझे यहाँ से मत निकालिए। ठीक है, आप हिफाजत से हैं, डरिए मत। मैं आपको बाहर नहीं निकालूंगी और दरवाजा भी नहीं खोलूंगी। आप जब तक चाहें यहाँ इत्मीनान से रह सकते हैं। शुक्रिया, मैं जिंदगी भर आपकी एहसान मान रहूंगी। मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी यहाँ से।
तक छुपी रहेगी। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा अम्मी। तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। ये लीजिए पानी। शुक्रिया। आपके यहाँ फोन है? जी नहीं। फोन होता तो मैं किसी को फोन करके बुलाती। यहाँ नजदीक में एक पब्लिक बूथ है। आप वहाँ जाकर पुलिस भी फोन कर सकती है। क्यों नहीं? मेरा ख्याल है ये जरूरी भी है, क्योंकि जब तक पुलिस नहीं आएगी आपका तो घर से बाहर निकलना मुनासिब ही नहीं है। देखो शायद चला गया। लगता है चला गया। फिर भी आप घर से बाहर मत निकलेगा, मैं भी पुलिस को फोन करके आती हूँ। हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया। या अल्लाह, बड़ी नेक और हिम्मत वाली औरत है। आ गई मेरे हाथों मरने बेगैरत। मर गई। अच्छा हुआ मर गई बेगैरत। मेरे हाथ खून से रंगे बिना ही मेरा काम हुआ। काफी देर तक मैं उस औरत के लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं लौटी। मैं बहुत परेशान थी, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर हिम्मत जुटाकर मैं वहां से निकली। घर के बाहर निकलकर मैंने चारों तरफ देखा। इमरान कहीं नजर नहीं आया मुझे। शायद वो वहां से जा चुका था, और वो औरत भी दूर दूर तक मुझे नजर नहीं आई। टैक्सी की तलाश में मैं वहां से निकली, और जैसे मैं कुछ दूर आगे बढ़ी, मैंने उस औरत की लाश देखी। या अल्लाह, इसकी तो सूरत भी कोई पहचान नहीं सकता।
समेटा